अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 का नाम है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 8.3 जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमन। उसूली तौर पे हमें शुरू करना चाहिए था शुरू से, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन इन ह्यूमन हमारे पास आज का पहला टॉपिक है। तो ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक्स हैं यहाँ पे वो भी ऐड करते जाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी जो है आपको ये पता है कि वो कंसिस्ट करती होती है बिलियंस ऑफ सेल्स पे। अब जो सेल्स हैं वो परफॉर्म करते होते हैं मेटाबॉलिज्म। उस मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए सेल्स को चाहिए होते हैं क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। अब एक्चुअली सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ये इस फॉर्म में पाए नहीं जाते। इफ यू टॉक अबाउट द फैटी एसिड्स, शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स, बुनियादी तौर पे दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोटीन्स, amino acid from proteins, sugars from carbohydrates and fatty acids from lipids। अब इशू ये होता है सेल के अंदर कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं साइज में थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की वो उसमें से पास थ्रू नहीं कर सकते। सो इस वजह से यहाँ पे ज़रूरत आती है कि इनको कन्वर्ट किया जाए छोटे और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, इतने छोटे कि वो बड़े आसानी के साथ डिफ्यूज कर सकें और सेल ब्रेन में से गुजर सकें। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते होते हैं डाइजेशन का। तो हम कहते हैं डाइजेशन बुनियादी तौर पे क्या है, दिस इज सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल। अब ये हो गया हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो फूड है वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर पहुँचती है, तो भाई देखें बुनियादी तौर पे फूड हम बॉडी में लेके जाते होते हैं। बॉडी में फूड जाती होती है सीधा आपके स्टमक में। अब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी प्रॉपर तौर पे डाइजेशन होती है। अब जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो चला जाता होता है आपके ब्लड में, इन शॉर्ट। और जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता वो चला जाता होता है लार्ज इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। तो वहाँ पे उसको डेफिकेट किया जाता होता है। और जब ये सारी बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक डेफिनेशन आती होती है न्यूट्रिशन की, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो न्यूट्रिशन बुनियादी तौर पे क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते होते हैं, वो फूड को ऑब्टेन करते होते हैं। नंबर 1, ऑब्टेन करने के बाद इसको बॉडी के अंदर लेके जाते होते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर लेके जाने के बाद इसकी क्या होती है, डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद इसको एसिमिलेट किया जाता होता है और एसिमिलेशन के बाद ये आपके बॉडी का हिस्सा बन जाती होती है, आपको एनर्जी देती है और उस एनर्जी से आप डिफरेंट जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक स्टेप्स आ जाते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है उसूली तौर पे इसके 5 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है उसको हम लोग नाम देते होते हैं इंजेशन का। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को बॉडी में लेके जाया जाए। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आ गया डाइजेशन। अब डाइजेशन जैसा कि हमने पहले पढ़ा बुनियादी तौर पर वो डेफिनेशन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ये स्मॉल डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर देते होते हैं इनटू द सिंपल फूड सब्सटेंसेस। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते होते हैं किसका बोला, डाइजेशन का। अब डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता होता है वो होता है तीसरा स्टेप, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास फूड डाइजेस्ट हो गई है ये डिफ्यूज होती है किसमें, आपके ब्लड में और ब्लड लिम्फ में। तो आप कहते हो एब्जॉर्प्शन क्या है, दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू किसमें भला, ब्लड में और आपके लिम्फ में। इन 2 जगहों पे जो फूड है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होगी। अब चौथा जो स्टेप आता है हमारे पास न्यूट्रिशन जिसको इन्वॉल्व करती है वो होता है हमारे पास एसिमिलेशन। बुनियादी तौर पे एसिमिलेशन को हम लोग उर्दू में कहते होते हैं इंजज़ाब। बहुत सारे बच्चों को एसिमिलेशन की समझ नहीं आती
क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, जबकि कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जो फूड आपने कन्वर्ट कर लिया ना स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर, वो आपकी चलेगी बॉडी में, डाइजेस्ट होगी। जब उसकी डाइजेशन हो जाती है तो डाइजेशन के बाद वो आपके बॉडी का हिस्सा बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ले रहे हैं फैट्स, अगर आप ले रहे हैं प्रोटीन्स, या अगर आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके बॉडी में जाने के बाद जब वही सब्सटेंस आपके डिफरेंट जो बॉडी मेकअप है उसका हिस्सा बन जाते हैं, मतलब आपके बॉडी को बनाते हैं वो सब्सटेंसेस, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते होते हैं एसिमिलेशन का। तो एसिमिलेशन बुनियादी तौर पे आप कहते हो द कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब सिंपल फूड इनटू किसमें भला, इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट मेक्स द बॉडी, जो आपके बॉडी को बनाते हैं या जिन पे आपका बॉडी मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 स्टेप न्यूट्रिशन के। 5वां और जो आखिरी स्टेप है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है और उसका नाम होता है जी डेफिकेशन। अब डेफिकेशन देखें भी, आपने पूरा प्रोसेस यहाँ पे पढ़ा कि फूड है वो आपके बॉडी में गई, उसकी डाइजेशन हुई, उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, उसकी एसिमिलेशन हुई। अब यहाँ तक जो फूड है वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन गई है, तो फिर डेफिकेशन की जरूरत क्या है। मैंने आपको शुरू में ही बात बताई थी कि जो फूड है जब जाती होती है आपकी बॉडी के अंदर तो डिफरेंट चैनल से होकर के गुजरती है, और उन चैनल्स में इसमें से एक चैनल का नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कंपोनेंट है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। तो वो फूड जो इस पूरे प्रोसेस में डाइजेस्ट नहीं होती, वो फूड जो है वो चली जाती होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में उसको बॉडी से निकाला जाता है, खारिज किया जाता है, उससे छुटकारा हासिल किया जाता होता है। इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं डेफिकेशन। तो डेफिकेशन बुनियादी तौर पे क्या है, आप कहते हो कि डेफिकेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो फूड जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हुई नहीं है, जो फूड आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई, उसको बॉडी से निकालना, खारिज करना इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। अच्छा, इसके बाद छोटा सा टॉपिक एक और है हमारे पास, हम शुरू कर लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। तो बुनियादी तौर पर जब देखा जाए तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, बुनियादी तौर पर ये एक लॉन्ग ट्यूब है। क्या है ये? एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती होती है फ्रॉम द माउथ टू एनस, यानी कि पूरा का पूरा मुंह से लेकर के एनस, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का, यहां तक जो पूरे चैनल्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग नाम देते होते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। या इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते होते हैं, गट का नाम भी देते होते हैं। अब बुनियादी तौर पर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। देखिए, जब आप मूव करते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस, तो ये सिर्फ 2 कंपोनेंट नहीं है, इनके दरमियान में और भी बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट हमारे पास वो है ओरल कैविटी। आप इसको टॉपिक देते हो द मेन कंपोनेंट्स या सेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या मेन कंपोनेंट ऑफ द गट। तो इसमें पहला ओरल कैविटी है, फिर फेरिंक्स आ जाता है, फेरिंक्स के बाद हमारे पास आ जाता है एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप का नाम भी देते हैं। एसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक, मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारे पास हो गए यहाँ पे टोटल टॉपिक्स। अच्छा, इन कंपोनेंट्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एडिशनली पाए जाते हैं और जो हेल्प करते होते हैं पूरे जो प्रोसेस है हमारे पास डाइजेशन का, उसके अंदर उसमें कुछ ग्लैंड्स आ जाते होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाते होते हैं देखें भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में पहले नंबर पे जो है वो है स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं प्रोड्यूस करते होते हैं स्लाइवा। ठीक है, अब स्लाइवा के अंदर आपको पता है डिफरेंट म्यूकस होता है, वाटर होता है, और कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते होते हैं डाइजेशन के अंदर। उसके अलावा हमारे पास बॉडी का जो सबसे बड़ा हमारा ग्लैंड है जिसका नाम है लिवर, वो भी इसमें पाया जाता होता है। और लिवर के अलावा जो तीसरा हमारे पास ग्लैंड है वो होता है पेंक्रियास। अच्छा, अब हम ग्लैंड किसे कहते हैं भाई? ग्लैंड किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो बॉडी के अंदर सिक्रीशंस पैदा करता होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते होते हैं आपके माउथ के अंदर। लिवर जो है जाहिर बात है जिगर को कहते होते हैं, और पेंक्रियास कहते होते हैं लबलबे को। पेंक्रियास भी डिफरेंट तरह के जो सब्सटेंसेस हैं या सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करते हैं, जो सिक्रीशन है ये हेल्पफुल होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर आप बात करें पेंक्रियास, तो पेंक्रियास जो सिक्रीशन पैदा करता होता है उसका नाम होता है बाइल। ठीक है, तो जो बाइल है वो छोटी आंत के अंदर जो प्रोसेस है डाइजेशन को उसमें हेल्प करती है, जो मजीद आगे चल के पढ़ेंगे। ये हमारे पास पहला टॉपिक, जो मजीद टॉपिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना है।